दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर सवाल उठे तो उपराज्यपाल ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया और सीबीआई ने जांच शुरू की तो घोटाले की परतें खुलने लगी। करोड़ों के लेन देन का मामला सामने आने लगा और इस केस में ईडी भी जुड़ गई। मामला बढ़ते बढ़ते यहां तक आ पहुंचा कि सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए। छब्बीस मई 2021 ये वो तारीख थी जिस दिन दिल्ली में नए एलजी विनय सक्सेना ने कार्यभार संभाला था और दिल्ली सरकार की नई शराब नीति एलजी को खटक रही थी। शराब घोटाले पर केंद्र सरकार ने पहले ही जांच के आदेश दे दिए थे, लेकिन हंगामा तब बड़ा हो गया जब चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मनीष सिसोदिया के निर्देश पर आबकारी विभाग ने एयरपोर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। बिडर एयरपोर्ट अथॉरिटीज से जरूरी एनओसी नहीं ले पाया था। ऐसे में उसका जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिडर को वो पैसा लौटा दिया। केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया। बियर के हर केस पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके L7Z लाइसेंसियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया, वो भी तब जब लाइसेंस फीस, ब्याज और पेनाल्टी न चुकाने पर ऐसे लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई होनी थी। सरकार ने दिल्ली के अन्य व्यवसायियों के हितों को दरकिनार किया। शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144 करोड़ 36 लाख रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और किसी के साथ चर्चा किए बिना नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में शराब की कम से कम 2 दुकानें खोलने की शर्त टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग वार्डों के बजाय कन्फर्मिंग वार्डों में लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। सोशल मीडिया बैनरों और होर्डिंग के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के नियम 26 और 27 का उल्लंघन है। शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने के बजाय 37.51% कम रेवेन्यू मिला। हमने कुछ 5-6 सवाल मनीष सिसोदिया जी से पूछा है। हमने पूछा था कि आपने एक्साइज पॉलिसी में कार्टेलाइजेशन क्यों अलाउ किया, जबकि ये कानून के अंतर्गत अलाउड नहीं है। उत्तर नहीं आया। हमने आपसे सवाल पूछा कि आनन फानन देखे बिना, अगल बगल देखे बिना आनन फानन में आपने एक्साइज पॉलिसी को कैबिनेट के स्वीकार के बावजूद क्यों लॉन्च किया और बाद में इसे क्यों वापस लेना पड़ा। अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो इस पॉलिसी को आपको वापस क्यों लेना पड़ा, कोई उत्तर नहीं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद शुरू हुआ जांच का सिलसिला। मनीष सिसोदिया ही आबकारी विभाग के मुखिया थे, लिहाजा उन पर आरोप लगा कि उन्होंने नियमों को मन मुताबिक तोड़ा मरोड़ा है। उपराज्यपाल ने शराब घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने जांच शुरू की तो शराब घोटाला विस्तारित होता चला गया। सीबीआई के साथ ईडी ने भी जांच शुरू की। ईडी ने पूरे देश में अलग अलग शहरों में शराब घोटाले से जुड़ी छापेमारी शुरू कर दी। सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई पहुंची थी। तब अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था, 500 से ज्यादा रेड, 3 महीनों से सीबीआई ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ किया ही नहीं। अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। लेकिन सियासत तब गरमाई जब सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी अर्जुन पांडे ने एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ विजय नायर की ओर से इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू से करीब 2 से 4 करोड़ रुपए नकद लिए थे। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक जांच शुरू की और दावा किया कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी ने
गोवा चुनाव अभियान के लिए गिरफ्तार व्यवसायियों में से एक के माध्यम से आम आदमी पार्टी को रिश्वत में कम से कम 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता तक जांच का दायरा बढ़ाया और उनके पूर्व अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया। ईडी ने दावा किया कि इस नीति से दिल्ली सरकार को 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज तक ब्यूरो।